तो जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने जा रही हूँ जो आधा आपको पता है आधा आपको नहीं पता है। तो वो क्या बात है आपको मेरा टाइटल देख के थंबनेल देख के पता तो चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करना मतलब जाने वाली हूँ, किसके बारे में बात करना जा रही हूँ। तो बात पहले से स्टार्ट करती हूँ जो आपको नहीं पता है और किसी को भी नहीं पता है वैसे तो वो वाली बात, क्योंकि तब मैंने वीडियो बनाना चालू नहीं किया था, कंटेंट क्रिएटर नहीं थी मैं। और नहीं, वैसे वीडियो तो बनाती थी पर आप लोग मेरे साथ जुड़े नहीं थे तब। तो बात पहले से ही शुरू करते हैं, जब मेरी मम्मी थी तो कोरोना से पहले की बात है ये। तो पहले हम फरीदाबाद ही रहते थे, आप लोगों को वो तो पता ही है। तो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम की बात करते हैं पहले तो, कि मैंने मम्मी को फोन करके बोला था। पहले तो भाभी का गुड न्यूज आ गया था हमारे पास कि भाभी प्रेग्नेंट है और मम्मी बहुत खुश हुई थी। तो मम्मी का सामने से फोन आया था कि भाभी का गुड न्यूज है। भाभी तब चला लाई थे। ये बात हुई, फिर हमने हमारा न्यूज सुनाने के लिए फोन किया था, दोनों मम्मियों को फोन किया था। तो मम्मी इतना खुश हो गई थी कि मम्मी ने सारा सामान लाके घर पे रख दिया था। वो क्या होता है, सुआ दाना और गूंद, केसर, वो सब कुछ, क्योंकि वो हमें घर जाने के बाद पता चला, वो आगे आगे मैं बताऊंगी। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद मम्मी को हुआ कोरोना, मतलब घर में सबको कोरोना हुआ और ये मम्मी के साथ घटना ऐसे घट गई। और मैं तो प्रेग्नेंट थी तब। तो हमारा दिन कैसे निकलता था तब तो मुझे वॉमिटिंग जैसा भी होता था, खाना अच्छा नहीं लगता था। पर ये बात ऐसी थी ना कि पूरा दिन हम फोन पे ही रहते थे, वीडियो कॉल, फोन कैसा है क्या है, डॉक्टर के पास ले जाए ना ले जाए, क्योंकि मम्मी को है ना डर बहुत ज्यादा हॉस्पिटल से लगता था, दवाइयों से लगता था, दवाई कभी नहीं खाती थी वो। तो बस इसी में ही हमारा ये टाइम कैसे गया है पता नहीं चला। और जब मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे ना, तब मेरा फोन चालू ही था और लोगों ने बहुत सारी बातें फिर बनाई भी थी कि दोनों बेटियों को नहीं बताया था, ये सब हो गया। पर हमें सब कुछ पता था, हम लाइव ही थे। और मेरा फोन चालू ही था, अरुण पापा गाड़ी में बैठे थे, वो सब कुछ मुझे याद नहीं करना है, वापस रिवाइंड नहीं करना है। तो हमें सब कुछ पता था। और उस टाइम पे है ना चिराग ने बोला कि हम चले जाते हैं। फिर सबने समझाया कि अभी जाने का कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग है ना 10-12 दिन के बाद आना। तो हमने सोचा ठीक है, हम 10-12 दिन के बाद चले जाएंगे, जब मम्मी का पानी ढोल होगा तब। तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि तब सारे लोग साथ में ही जाएंगे। तब भी कोरोना चल ही रहा था। और हमने डॉक्टर को भी पूछा था कि ट्रैवलिंग क्या कर सकते हैं। डॉक्टर ने बोला हाँ, आप ऐसा हो तो इंजेक्शन ले लो और ट्रैवलिंग कर दो, ऐसे इतना कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि तब मेरे 2 महीने ही हुए थे प्रेगनेंसी के। तो फिर हमने 10-12 दिन के बाद जाने का सोचा। तो 10-12 दिन के बाद हम गए चलाला। तब भी बहुत कुछ सुना। बहुत मतलब होता है ना कि एक बार मम्मी चली गई, उसके बाद आप कई लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा और अभी भी सुनते आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी वरना मैं बता ही नहीं पाऊंगी आपको। तो वहाँ पे भी बहुत कुछ सुना। फिर वहाँ से चला गए और वहाँ पे सब कुछ हम सब साथ मिलके हंसते हुए हम ये दुख भुलाना चाहते थे, क्योंकि पापा को तभी भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो चल भी नहीं पा रहे थे, ऐसी हालत में थे। तो हम सारे बच्चों ने मिलके ऐसा सोचा, मतलब बच्चे हम कितने, भाभी, भाई, जीजू, सारिका, मैं और चिराग। तो हम सब ने ऐसा सोचा कि हम अगर खुश रहेंगे तो पापा भी खुश होके जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर भी लोगों ने ऐसा कमेंट पास करना शुरू कर दिया कि अभी अभी इसकी मम्मी गई है और ये लोग तो कितना हंस रहे हैं, कितना अच्छा खा रहे हैं। तो हमने किसी की नहीं सुनी। वैसे भी मैं ऐसी हूं ना कि पहले से किसी की, मतलब मुझे किसी की पड़ी नहीं है, हमें जो करना है हमारी लाइफ में वही मैं ऐसा करती हूँ। और वो सब कुछ हुआ। तब भी कई लोगों ने ऐसा सुनाया कि जिसकी माँ नहीं होती ना उसको सब लोग सुनाते हैं, और वही लोग मुझे सुनाते थे। बहुत दुख हुआ। और वो जो मेरा 4-5 महीना था वो इतना मतलब खराब गया है। मतलब सोच लो ना कि रोज रात में बैठ के मैं रोती थी,
वो कभी कभी तो चिराग को भी नहीं पता होता था और कभी सुन लेते थे तो खड़े होके मुझे चुप करवाते थे। तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत प्रेगनेंसी में रोई हूँ ना, इसलिए कियान भी बहुत रोता है। तो पता नहीं, अभी वो टाइम ही ऐसा था कि किसी को कुछ बता भी नहीं पाते थे और कुछ कर भी नहीं सकते थे। ऊपर से लोग सुना के भी जाते थे, बहुत सुनाया है लोगों ने और सुना भी है हमने। तो उसके बाद फिर आ गए थे फरीदाबाद, और फरीदाबाद आके चिराग ने मुझे इतना संभाला है कि इतना मुझे किसी ने भी नहीं संभाला है। चिराग हर टाइम मेरे साथ रहे हैं। वो पहले तो अभी वीडियो से ही स्टार्ट करती हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कि फरीदाबाद आके फिर वैसे पहले मम्मी थी ना तब भी मैं वीडियोस बनाती थी, पर सिर्फ वो कुकिंग वाला कभी कभी डालती थी। तो जैसे ही हम चलाला से फरीदाबाद आए हमने कंटिन्यू वीडियोस डालना शुरू कर दिया। और हमारा जो फरीदाबाद का ग्रुप है उसके साथ ये सब कुछ भुलाने में बहुत आसान रहा, क्योंकि हम हर संडे मिलते थे और इतनी मस्तियाँ करते थे ना कि बात ही मत पूछो। और साथ ही में चिराग मेरे साथ है ना मिलके खाना बनाया करते थे, कभी वो खुद बना दिया करते थे और ऐसे ही बस रोज रोज नई नई रेसिपी बना बना के हमारे दिन कट रहे थे। और साथ में जो ज़्यादा हेल्प मुझे मिली है वो हमारे फरीदाबाद वाले ग्रुप की वजह से, क्योंकि हम सब मिलते थे, इतनी खुशी मिलती थी हमें कि बात ही मत पूछो। कि जो भी दुख होता था ना वो भूल जाते थे। एवरी संडे हम पूरा पूरा दिन मिलते थे। तो सबसे थैंक यू, सबसे ज़्यादा थैंक यू भी उन लोगों को भी कहूँगी, क्योंकि घर वाले खुद ही नहीं संभल पा रहे थे तो हम एक दूसरे को कैसे संभालते। तो जीजू ने सारिका को संभाला और चिराग ने मुझे संभाला। तो बस ऐसे ही चिराग एवरी टाइम मेरे साथ रहे हैं। तो ऐसे कर करके हमारे दिन बीत रहे थे। तो फिर मैंने सोचा घर में कुछ करते हैं, तो फिर गणपति जी की डेकोरेशन चालू किया। गणपति जी के घर पे हमने बिठाया था, फिर उनका आरती की थाली, प्रसाद बनाना, वो सब कुछ में टाइम निकल जाता था। और फिर सबको विसर्जन के दिन सारे मेरे जो ग्रुप वाले थे फरीदाबाद में उन सबको घर पे बुलाया और खाना खिलाया और बहुत ही मज़े किए थे हम लोगों ने उस टाइम पे। तो बाद में तो घर पे फिर ब्लड लेने के लिए बुलाया था, क्योंकि चेकअप वगैरह सब कुछ चालू था। हॉस्पिटल जाना भी लास्ट टाइम अभी जा रही थी फरीदाबाद में, क्योंकि बाद में तो हमें चले जाना था सूरत, क्योंकि सूरत में था श्रीमंत। तो कोरोना चल रहा था तो चिराग सब जगह पे सैनिटाइज कर रहे थे सीट वगैरह, और मैं बैठ के एंजॉय कर पा रही थी। और बाद में वहाँ सूरत में भी चेकिंग हुआ। उसके बाद पहुँचे हम घर पे और चिराग यहाँ पे वहीवट कर रहे थे, मम्मी से मिले और बाद में रात का खाना वाना हुआ और खाना वाना बना के खा के फिर सो गए थे, क्योंकि ट्रेन में सफ़र करके आए थे। दूसरे ही दिन हम गए फ़ोटोशूट करवाने, क्योंकि मुझे है ना प्रेगनेंसी का फ़ोटोशूट करवाना था और मुझे बहुत ज़्यादा ही शौक था, क्योंकि ये ट्रेंड में चल रहा था, अभी भी चल रहा है। तो मेरा मेकअप वगैरह चल रहा है और सारिका मेरे साथ थी। तो यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा था। जीजू, सारिका, हेजू और चिराग सब लोग मेरे साथ आए हुए थे और कैसे करना था वो सब कुछ कर रही थी। और रात को उसी दिन मैं आ गई थी मेहंदी लगवाने, बहुत थक गई थी, आंखें मेरी बंद हो रही है। और मेहंदी तो थोड़ी मैंने लगवा दी, क्योंकि दूसरे दिन श्रीमंत था, श्रीमंत विधि जो होती है वही। तो मेहंदी लगवाने दोनों के हाथ में बैठ गई और दूसरे ही दिन था श्रीमंत। तो जो ये लाफा मारने की प्रथा होती है वो शुरू हो गई। और ये मेरे मौसी जी का लड़का है। तो ये सब विधान सब करके और उसके बाद आ गए थे मेरे भाई और मेरी बहन मुझे लेने के लिए। तो पूर्विक, दर्शक और सारिका तीनों मुझे लेने के लिए आ गए थे और सबको फिर बाय बाय करके मैं चली गई थी मेरे मासी के घर पे। तो ये मेरे मासी के घर पे आपको पता है कि दोनों मासी रह रहे हैं, छोटे मासी और बड़े मासी। तो दोनों ने मिलके, मैं देखो गोपी भी आ गई, ये छोटे बेटे पूर्विक की वाइफ है। तो दोनों ने मेरा लोटे से नज़र उतारी। तो उसी दिन रात को फिर फंक्शन था हॉल में। तो तब सब लोग गेस्ट आ गए थे और मेरे मायके से भी सब लोग आ गए थे, फई, काकी, भाभी, सब लोग, मासी वगैरह। फिर रात को है ना सारिका के घर पे जाके दूसरे दिन रात को जीजू छोड़ने आए थे। मैं, दर्शक और बाबू, हम तीनों ट्रेन से चले गए थे सावरकुंडला, सूरत से सावरकुंडला, और सावरकुंडला से फिर पापा गाड़ी लेके लेने को आ गए थे। सुबह जल्दी जल्दी पापा भी आ गए थे लेने के लिए।
और फिर गाड़ी में बैठ के सब लोग चले गए हैं घर पे। तो दिल्ली में जाके ही इतनी खुशी मिल रही थी मुझे कि बात ही मत पूछो, कि घर वो तो घर ही होता है। तो घर जाके घर को देख के पता था कि कोई लेने तो आएगा नहीं, क्योंकि हर बार जाती थी तो मम्मी खड़ी रहती थी। तो बाबू ने मेरी नज़र उतारी ऐसे करके। फिर घर जाके भूख लगी थी तो भाकरी बनाई, और बस ऐसे ही कोई था नहीं, मैं पापा और भाई 3 ही थे। तो रोज़ घर का काम करके फिर उसी में ही बिज़ी रहते थे, क्योंकि अगर अकेले बैठेंगे तो कुछ याद आएगा ना। तो ऐसे ही हमारे पता नहीं भगवान ने कैसे हमें स्ट्रॉन्ग बना दिया अंदर से, कि कुछ ऐसे याद आने ही नहीं दिया और इन सब में व्यस्त कर दिया हम सब लोगों को। तो हंसी खुशी से हम ऐसे ही दिन काट रहे थे। ये वल्होड़ा में मैं छाछ बना रही थी, फिर आ गए थे अंशी भाभी। तो अंशी भाभी ने भी एक दिन सुखड़ी बना के खिलाया मुझे। तो बहुत ही अच्छा लगा कि भाभी आए, और फिर वापस वही कि घर का काम करने में। और पता नहीं वो दिन अच्छे इतने थे ना कि बहुत ही मज़ा आता था। तो मेरा भाई मेरे साथ मस्ती करता हुआ, विलास काकी भी आ गए थे, और मेरी फ्रेंड्स को भी मैं बहुत सारा थैंक यू बोलूँगी। नेहा, श्रुति, दिशा, वो सब लोग भी आए थे। और नेहा ने तो बहुत मुझे टाइम दिया है, क्योंकि उसे भी पता था कि मैं घर पे अकेली होती हूँ, तो वो भी आती थी मुझे मिलने। सही में ये स्टोरी बताने में है ना बहुत कठिनाइयाँ आ रही है, क्योंकि मुझे ही पहले मैं स्ट्रांग हुई, बाद में मैंने सोचा कि नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए मैं 3-4 महीने से सोच रही हूँ। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बोल नहीं पाऊंगी। और कोई नहीं, कहाँ थी मैं, नेहा का नाम आया तो थोड़ा मैं इमोशनल हो गई थी। बस फ्रेंड के साथ मेरा टाइम ऐसे गुजरा। उसके बाद हुई भाभी की वेलकम की तैयारियां। भाभी मतलब कि आरोही आने वाली थी। भाभी आरोही को लेके आने वाले थे, तो हमारे घर में वो पहली बार आ रही थी। तो मैं उसी की तैयारी में जुड़ गई थी, और भाभी का और आरोही का दोनों का किया वेलकम घर पे। और बस जो डेकोरेशन किया था काकी ने तिलक विलक करके फिर वेलकम कर दिया, और डेकोरेशन पे चल के फिर भाभी रूम में चले गए जैसे चाहते हैं। फिर तो मैंने रूही और आरोही के साथ इतना खेलने में बिजी हो गई थी ना कि फिर कैसे टाइम पता चला गया पता ही नहीं चला। फिर मैं और भाभी दोनों ही थे घर पे अकेले, और कोई तो था ही नहीं। और तो थोड़े दिनों के बाद सारिका आ गई थी, तो हम सब ने मतलब मैंने और सारिका ने मिल के हॉस्पिटल की बैग रेडी कर दी। और सारिका ने बोला कि ये चाहिए वो चाहिए, वो सब कुछ याद करके हमने बैग पैक कर दी। और दूसरे ही दिन आ गए थे चिराग। तो चिराग आके खाने के लिए बैठ गए थे, और सारिका अक्ता स्वक्ता कर रही थी उसका। तो चिराग के आने के दिन ही देखो हम सब लोग शाम को बैठे हैं नाश्ता करने के लिए। किसी को भी नहीं पता था कि आज रात को ही मुझे पेन होने वाला है। तो सब लोग मज़े कर रहे थे, और बस यही टाइम होता है कि फड़िया में बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। रात में कियान का नाम आ जाता है। हिजू और रूही दोनों चिराग के साथ खेल रहे थे। उसी रात को हम गए थे हॉस्पिटल। तो ये सुबह का वीडियो है। बहुत मुझे पेन हो रहा था, और तभी मुझ पे हंस रहे थे चिराग और सारिका दोनों। पता नहीं तब क्या हुआ था, पर दोनों को इतनी हंसी आ रही थी कि बात ही मत पूछो। और बाबू भी आए थे साथ में हॉस्पिटल। उस दिन है ना संडे था, तो डॉक्टर नहीं थे। तो मैं पेन सहन ही नहीं कर पा रही थी। तो नर्स ने बोला कि आपको एक दिन ऐसे ही रहना पड़ेगा, अगर हो पाया तो ठीक है, वरना सिजेरियन करना पड़ेगा। तो होता ही यही है कि हमें डरा देते हैं। तो मम्मी का ये हुआ था ना, तो सारी काम में सब डर गए थे कि मम्मी को हम क्या हमने गलती करी कि पहले हॉस्पिटल ले गए होते तो ऐसा नहीं हुआ होता। तो ये सब सोच सोच के हम सब ने डिसीजन ले लिया कि हम सिजेरियन ही कर देते हैं, या इससे पहले कुछ हो जाए, क्योंकि ये मन में है ना एक डर बैठ गया था। तो सिजेरियन करने का हमने डिसाइड किया। तो दूसरी हॉस्पिटल से किसी डॉक्टर को बुलाया और सिजेरियन किया, और कियान बाबू के हाथ में आ गया। चिराग को लेना था, पर उसको है ना डर लग रहा था, तो बाबू ने लिया। और फिर चिराग आए, और डॉक्टर का मुंह मीठा करवा के फिर घर पे हम सब लोग आ गए। उससे पहले वैसे डिस्चार्ज हुआ, और गाड़ी में बैठे तो मेरा भाई बोल रहा था कि इसको कितना भी पेन हो ये वीडियो बना के ही छोड़ेगी। और घर पे आ गए तो बच्चे सारे वेट कर रहे थे। सारिका ने कुछ डेकोरेशन करके रखा था, और मैं आ गई नीचे। तब बहुत पेन था। तो बाबू ने विद्यानगर वाले बाबू भी आ गए थे, उन्होंने नज़र उतारी, और
आ गए हम घर पे। चिराग के पास था कियान और बस ऐसे ही बच्चों ने हमारा वेलकम किया और बहुत ही खुश थे बच्चे भी, हम सब भी और हमारा बेटा भी। तो देखो रूही और हेजू दोनों हमारा वेलकम कर रहे हैं। हेजू भी खुश है कि बीबी आया है। तो ये हमारा कुछ ऐसा वेलकम हुआ और फिर सारिका ने, बच्चों ने, सब ने कियान को तिलक करा और चिराग तो इतने खुश थे कि बात ही मत पूछो। तब तो ऐसा हमारा कुछ हैप्पीली वेलकम हुआ और उसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाने के बाद चिराग कियान को खिला रहे थे और फिर फरीदाबाद जाने के लिए निकल गए थे। तो ये रहा मेरा पूरा प्रेगनेंसी जर्नी ऐसी थी। उसके बाद का तो आपको वैसे सब कुछ पता है, ये पहले का भी पता था पर उससे पहले का नहीं पता था। तो मुझे है ना मेरी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही है वो आपके साथ शेयर करना था। तो उसके बाद तो कियान आपके सामने ही बड़ा हुआ है। तो जितना आपको मतलब अच्छा दिखता है ना उतना अच्छा नहीं होता कई बार। बहुत कठिन रहा है मेरे लिए। बहुत लोगों ने ऐसा भी बोला था, मतलब बोला था कि हमारा नसीब अच्छा था कि हमारी प्रेगनेंसी अच्छी गई। तो लोगों ने ऐसा भी बोला कि मेरा नसीब खराब होगा कि मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मेरी मम्मी चली गई। बहुत लोग ने बहुत कुछ सुनाया। नहीं मैं बात करना चाहूंगी अभी, क्योंकि वो बोलने गई ना तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। जिन जिन लोगों ने बोला है वो सब लोग को पता ही है कि हम क्या बोल के इनको गए हैं। बहुत रोई हूँ, बहुत सहन भी किया है और बस ऐसे ही अभी तो हैप्पी मेरी लाइफ चल रही है। पर जो प्रेगनेंसी का टाइम था बहुत, मतलब सबको प्रेगनेंसी के टाइम पे है ना अपने मम्मी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो नहीं थी तो हमने ऐसे ही हमारा टाइम निकाल दिया हैप्पीली और आपके सामने अभी जो है हम खड़े हैं। आपको मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी लगी कमेंट करना ज़रूर। आज के लिए इतना ही। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।